दूसरा कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1 या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो लिखिए पता है क्या, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1 6³+3 और कहा 6³+5 के रूप का होता है, ऐसा बात किया। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 6³+1 यानी कहे कि मतलब कि a बराबर दिया है 6³+1 यानी a हमने क्या माना, तो विषम पूर्णांक माना। क्या माना? विषम पूर्णांक। तो यानी फार्मूला अगर हम लेके चलते हैं तो a बराबर bq+r होता है। a बराबर bq+r यानी यहाँ पे हम r लिखेंगे। तो सोच सकते हैं कि b जो है, b का मान कितना आ रहा है 6 और q के सामने q, r का मान 1। हमने सोचेंगे कि b का मान कितना फिक्स हो रहा है 6। हमेशा के लिए देख लो, हम कह सकते हैं कि अतः b बराबर कितना हो जाएगा 6। तो r यानी शेषफल, r का मतलब क्या समझना है, शेषफल समझना है। तो शेषफल क्या क्या बच सकते हैं, बता सकते हैं। 0 ही बच सकता है। अगर पूरा संख्या विभाजित होता है 0 बच सकता है। जैसे मान लीजिए 6 है और 36 से भाग मानेंगे, 6 छक्का 36 खत्म हो गया। शेषफल क्या बच रहा है 0। क्या बच रहा है 0। तो हम कह सकते हैं कि जो r होगा यानी शेषफल जो होगा 0 ही बचेंगे। 1 ही बच सकता है, 2 ही बच सकता है, 3 ही बचेगा, 4 ही बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा नहीं बचेगा। बोलो क्यों? क्योंकि अगर 6 बचता है तो 6 से भाग मार देंगे, है ना, 1 बचा कर देगा। इसलिए शेषफल कहाँ तक बच सकता है 5। अब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे जब जब r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 हो तो फार्मूला का चलेंगे भाग एल्गोरिथम विधि से a बराबर bq+r। तो a बराबर b का मान 6 q प्लस r का मान 0 यानी मान कितना आएगा, तो 6³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। लिखिए जब r बराबर जब r बराबर 0 के बाद कौन हो 1 हो तो अब लिखेंगे a बराबर bq+r। तो a बराबर b का मान बताओ 6q प्लस r का मान बताओ 1। एक मान है, ये मान को लिख दो। फिर लिखेंगे जब यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर कितना, इसमें कर लो 2 r बराबर 2 ठीक है। a बराबर bq+r। तो a बराबर b का मान 6 q प्लस r का मान 2 यानी आगे बढ़ेंगे तो ये मान आ गया। उसके बाद कहेंगे जब r बराबर b हो तो क्या होगा a बराबर bq+r यानी a बराबर b का मान 6 r का मान 3 है ना। फिर लिखेंगे जब r बराबर कितना हो तो 4 हो तो कहाँ होगा a बराबर bq+r है ना, a बराबर bq+r। तो यहाँ पे बता सकते हैं थोड़ा सा, यानी a बराबर 6q+r का मान 4। उसके बाद लिखेंगे जब r बराबर 5 हो तो फार्मूला क्या लिखिए a बराबर bq+r। b का मान बताओ 6 a बराबर 6q+r। कितना लिख दिए
तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखो यहाँ पे विषम वाला क्वेश्चन है, कौन संख्या वाला विषम वाला, जैसे 0 विषम संख्या नहीं है, लेकिन 1 तो है, तो एक मान ये लिखाएगा, क्योंकि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कितना 6 प्लस 1 विषम वाला कौन है, यहाँ यहाँ 3, ये आ गया, यानी 6³ प्लस 3 6³ प्लस 5 ना, यानी 6³ प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें मार्च कर सकते हैं? कुछ नहीं, यहाँ पे समझो 616 है और कितना है 32 है। ये दोनों क्या कर दो, एचसीएफ निकाल दो। क्या कर दो, एचसीएफ। सुनेंगे अब आए ना, 616 के तोड़ दो, 616 को कितना से जाएगा, 2 से 3 और 0 8, फिर 2 से 1 5 4 ना, 2 से 7 होगा, 7 से 11 32 को तोड़ दो। तो ऐसे लिख सकते हैं 616 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11 गुने 1। 11 से लगा दो, 1 ला तो 32 को 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 1, ठीक, यानी 32 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, क्या 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1। अब एचसीएफ मतलब महत्तम समाप्त बढ़ता है, जो मिलेगा उसी को लिखना है। ये मिल गया, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 4 गुने 8, उतार लेंगे।